कबूतर के 4 अंडे थे जिनका वो दिन भर ध्यान रखता था, लेकिन वह जानता था कि सामने के पेड़ के नीचे एक नेवला रहता है जिसकी नजर हमेशा उसके अंडों पर बनी रहती है। क्या करूं? इस नेवले की नजर हमेशा मेरे अंडों पर रहती है। मुझे अपने बच्चों को बचाना है इस नेवले से, पर कैसे बचाऊं? कबूतर दिन रात यही सोचता रहता, मगर इस डर से वो कहीं आ जा नहीं पाता था। उसकी एक दोस्त थी, उसने उससे एक दिन पूछा, क्या बात है, आजकल तुम कहीं नहीं जाते? क्या करूँ दोस्त, मैं जानता हूँ मेरे जाते ही ये नेवला मेरे अंडों को खा जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले इसका इंतजाम करना होगा। तुम ठीक कहते हो, एक उपाय बताऊं? हाँ हाँ बताओ। शाम को नदी के पास हाथी पानी पीने आते हैं, क्यों ना उनके आने से पहले नेवले को बिल से बाहर निकाला जाए। ये बहुत अच्छा उपाय है। कबूतर ने इसी मौके का फायदा उठाया। शाम को जब हाथी पानी पीने के लिए उस तरफ आए तो चालाकी से कबूतर ने नेवले के बिल के पास जाके कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर मेरे अंडों पर है, मगर मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। बाहर आओ, मेरे 4 अंडे हैं, तो तुम खा लो, मगर वादा करो 2 को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नेवला इस लालच में बाहर आता है और जैसे ही नेवला बाहर आता है, क्या कहा, 2 अंडे? सच? नेवला यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तभी वहाँ से हाथी गुजरते हैं और हाथी के पैर के नीचे नेवला आ जाता है। कबूतर उड़ जाता है और अपने अंडों के पास सुरक्षित पहुँच जाता है। अपने दोस्त की मदद से कबूतर ने नेवले का नामो निशान मिटा दिया और अपने अंडों को बचा लिया। देखा, आज मैंने इस नेवले का नामो निशान मिटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे मित्र। एक दिन सोनू मोनू दोनों स्कूल जा रहे थे कि अचानक उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला घायल दिखाई दिया। सोनू, अरे ये देखो, ये क्या, इसे कितनी चोट लगी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो इसकी चोट को साफ कर दे और इसे टिफिन से कुछ खाना खिला दे। दोनों ने पिल्ले को चुप कराया, प्यार किया और खाना खिलाकर स्कूल चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद उन्हें वही पिल्ला फिर से मिला। अरे सोनू, वो देख, वही पिल्ला। पिल्ला भागकर सोनू और मोनू के पास आ गया और उन्हें बहुत प्यार करने लगा। सोनू और मोनू बहुत खुश हो गए। लगता है ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो इसका नाम रखते हैं। हाँ हाँ, बताओ, आज से हम इसका नाम टाइगर रखते हैं। दोनों जहाँ जाते टाइगर अब उनके साथ जाता। दोनों बहुत खुश रहते। एक दिन टाइगर को एक सेठ अपने साथ ले गया क्योंकि वह बहुत खूबसूरत था। सोनू और मोनू देखते रह गए मगर कुछ कर न पाए क्योंकि वे बहुत छोटे थे। टाइगर के बिना उनको बिल्कुल अच्छा न लगता। वे उसे बहुत याद करते। टाइगर के बिना वे उदास रहते। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चल यार, टाइगर को मिलने चलते हैं, सेठ जी का घर पास ही में है। दोनों टाइगर को मिलने के लिए पहुँचे, मगर सामने बंधे हुए टाइगर को देख वे बेहद दुखी हो गए। अरे दोस्त, ये क्या हो गया, देखो ना, ये क्या हाल बना रखा है। हमारा दोस्त तो बहुत कमजोर हो गया है। तुम ठीक कहते हो दोस्त। जैसे ही टाइगर ने सोनू और मोनू को देखा, वो खुशी से पागल हो गया और जोर जोर से भौंकने लगा। टाइगर की आवाज सुन सेठ बाहर आया और तीनों का प्यार देख बहुत खुश हुआ। अरे बेटा, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? जी अंकल, ये हमारा दोस्त है। कुछ दिन पहले आप इसे अपने साथ ले आए। अरे मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि यह भौंकता भी है। क्या तुम जानते हो, जब से ये मेरे पास आया है, ना तो यह भौंका और ना ही इसने कुछ खाया है। अब तो इसकी खूबसूरती भी समाप्त हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसके पास क्या कमी है। अब समझ आया, यह तुम दोनों की कमी महसूस कर रहा था। बेटा, अब तुम अपने कुत्ते को अपने साथ ले जा सकते हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आप बहुत अच्छे हैं। सोनू और मोनू ने सेठ का शुक्रिया अदा किया
और टाइगर को लेकर अपने घर वापस आ गए। अब तीनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन एक छोटा सा चूहा जंगल में अकेले घूम रहा था। कितनी गर्मी है, हे भगवान, कब तक गर्मी से बचकर बिल में पड़ा रहूं? बड़े दिन के बाद आज बाहर निकला हूँ और देखो इतनी गर्मी है। क्या करूँ? जंगल में कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। सभी गर्मी के कारण छुप कर बैठे होंगे अपने अपने घरों में। तभी चूहे की नजर पानी में बैठे मगर पर पड़ी, जो बड़े आराम से गाना गुनगुना रहा था। पानी में आता मजा, पानी है सबकी पसंद, पानी सा ना कोई और, पानी है सबसे भला। अरे वाह, मगर भाई तो बड़े मजे में है। अरे वाह, मगर भाई इतनी गर्मी है फिर भी आप इतने खुश हो। क्या सच में पानी में इतना मजा आता है? हाँ हाँ बिल्कुल, यकीन नहीं होता तो खुद आकर देख लो। पानी में बहुत मजा आता है। सच में आप कितने किस्मत वाले हो। मैं भला कहाँ पानी में मजे ले सकता हूँ। इतना कहकर चूहा उदास हो गया। अरे ये क्या, तुम तो उदास हो गए। अगर तुम सच में पानी में मजे लेना चाहते हो तो एक तरीका है मेरे पास। कैसे? तरीका क्या है? सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अगर मैं पानी में गया तो डूब जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम नहीं डूब सकते। मुझ पर भरोसा रखो और कूद जाओ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाहर निकाल लूंगा। देखना, पानी में डुबकी लगाकर तुम्हें भी मेरी तरह बहुत मजा आएगा। चूहे ने जैसा मगर ने कहा वैसा ही किया और पानी में कूद गया। मगर ने जल्दी से चूहे को बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, कहो कैसा लग रहा है? गर्मी से कुछ आराम मिला? अरे वाह, सच में मजा आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल हो गया। आज पहली बार किसी चूहे ने पानी से बिना डरे पूरा मजा लिया होगा। धन्यवाद दोस्त। और इस तरह मगर और चूहे ने गर्मी से निजात पाली। एक बार जंगल में दो जिराफ रहने के लिए आए। उनकी बहुत लंबी गर्दन थी। उनकी सबके साथ धीरे धीरे दोस्ती हो गई। लेकिन दोनों में से एक जिराफ की बहुत बुरी आदत थी। वह अपनी लंबी गर्दन से पेड़ पर बने पक्षियों के घरों में झांक झांक कर उनके बच्चों को देखता। दूसरा जिराफ अपने दोस्त को समझाता, पर फिर भी वह इस बात को कभी नहीं मानता। तुम ऐसा मत किया करो, किसी दिन बहुत पछताओगे। मुझे बच्चों को देखना अच्छा लगता है, इसमें क्या बुराई है? एक दिन जिराफ तोते के घोंसले में बच्चों को देख रहा था। तभी वहाँ तोता पहुँचा। जिराफ, तुम क्यों मेरे घोंसले में ऐसे झांक रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे तुमसे डर रहे हैं। ऐसे मत देखा करो। मुझे छोटे बच्चे देखना अच्छा लगता है, मुझसे रहा नहीं जाता, तो चुपके से उन्हें देख लेता हूँ। तुम किसी दिन ऐसे ही मुसीबत में डाल लोगे। जिराफ ने तोते की बात भी नहीं सुनी और आगे चल पड़ा। अगली सुबह जिराफ को पेड़ के छेद से फिर से छोटे छोटे बच्चों की ची ची करने की आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? चलो चल के देखता हूँ। जिराफ पेड़ के पास गया। उस पेड़ पर एक बड़ा सा छेद था जहाँ कटकोड़े का घर था। जिराफ ने अपना मुंह ओखले में डाला और कटकोड़े के बच्चों को देखने लगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, कटकोड़े ने कहा। मगर जैसे ही जिराफ ने अपना सर ओखले से बाहर निकालना चाहा, वह निकल ही नहीं रहा था। जिराफ का सर ओखले में फंस चुका था। बचाओ बचाओ, मेरा मुंह ओखले में फंस चुका है। इस छेद में मेरा मुंह फंस चुका है, कोई मुझे बचाओ। वहाँ पर बैठे सभी पक्षी उस पर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ, मुझ पर हंसो नहीं। दूसरा दोस्त हंसते हुए बोला, किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार ये बात समझाई। जिराफ जोर जोर से रोने लगा, परेशान हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं अब से किसी के घर में नहीं झांकूंगा।
मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो। ठीक है, लेकिन तुम आज के बाद कभी भी किसी के घर में ऐसे नहीं झांकोगे, वादा करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कठफोड़े ने जिराफ का मुंह बाहर निकालने में उसकी मदद की। उसके दोस्त जिराफ ने भी उसकी खूब मदद की। जिराफ ने अपना मुंह बाहर आते ही सबसे माफी मांगी और अपनी गलती पर बहुत पछताया। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक हिरन और एक कौवा। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को देखा और उसे अपना भोजन बनाने के लिए मारने की योजना बनाई। लोमड़ी हिरन के पास जाकर कहने लगा, हिरन जी, मैं अकेले रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, क्या मैं आपको अपना दोस्त बना सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है लोमड़ी भाई, अब से आप हमारे दोस्त हो। धन्यवाद हिरन जी। लोमड़ी के जाने के बाद कौवे ने हिरन से कहा, दोस्त हिरन, हमें एक अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम इसे बिल्कुल भी नहीं जानते। नहीं कौवे, आप फिक्र मत करो, लोमड़ी हमें धोखा नहीं देगा। कौवा गुस्से में था, उसे लोमड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अगली सुबह लोमड़ी हिरन के पास आया। दोस्त हिरन, पास ही में एक किसान का खेत है, वहाँ बहुत सारी मक्की लगी है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है चलो, बहुत भूख लगी है। लोमड़ी और हिरन खेत की तरफ निकल पड़े। तभी हिरन का पैर फिसला और वह किसान द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। किसान उसके पास छड़ी लेकर आने लगा। लोमड़ी दोस्त बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये किसान मुझे मार देगा। हिरन की आवाज को अनसुना करके लोमड़ी झाड़ियों में छिप गया। किसान जैसे ही वहाँ पहुँचा, हिरन ने मरने का नाटक किया। किसान ने जब हिरन को देखा, उसे लगा वह मर चुका है और वो बहुत खुश हुआ। हाँ, इतना सुंदर हिरन आज मेरे कब्जे में, मजा आ गया। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। जैसे ही उसने जाल को खोला, हिरन कूद गया और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। किसान भी हिरन को मारने के इरादे से उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी अचानक हिरन के दोस्त कौवे ने आकर किसान की आंखों में अपनी चोंच मार दी और वो वहीं गिर पड़ा। और इस तरह एक अच्छे दोस्त होने के नाते कौवे ने अपने दोस्त हिरन की जान बचाई और लोमड़ी ने धोखा दिया। अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बंदर और कबूतर एक ही पेड़ पर रहते थे। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। ये बंदर तो झूल झूल कर पूरे पेड़ की टहनियों को कमजोर कर देगा। सारा दिन इधर उधर कूदता रहता है। किसी दिन मेरा घर ही ना गिरा दे, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है। कल मेरे बच्चे होंगे, मेरे अंडे होंगे, उन्हें तो इस शैतान से बचाना ही होगा। सुनो बंदर, इस पेड़ पर तुम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकता? इस पेड़ पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है, समझे? मगर तुम ये सारा दिन उछल कूद करते रहते हो। तुम्हारी ये आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम भी तो सारा दिन आवाज निकालते रहते हो, मैं भी परेशान हूँ। तुम ही क्यों नहीं चले जाते पेड़ छोड़कर? दोनों आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा सुनकर वहाँ भालू आ गया। अरे, इतनी जोर जोर से क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? बंदर ने पूरी बात भालू को बताई। आप ही बताओ भालू भाई, मैं कैसे ये पेड़ छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? मेरी क्या गलती है? कबूतर, इतना मत डरो, मिलकर रहो। बंदर के कारण ही तुम्हारा पेड़ सुरक्षित है। सभी जानते हैं कि बंदर इसी पेड़ पर रहता है और बहुत चुस्त भी है। कोई भी तुम्हारे पेड़ पर आने की हिम्मत नहीं करता। सच? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहने दो भालू भाई, अब हमारे बीच विश्वास नहीं रहा, इसीलिए एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। अब इस पेड़ को छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा कबूतर, मैं चलता हूँ। कबूतर को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई और बहुत पछतावा हुआ।
मत जाओ बंदर, मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ करो। भालू भाई की बात सही है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। लौट आओ, हम फिर से साथ साथ रहेंगे। और इस तरह भालू की समझदारी से बंदर और कबूतर के बीच सुलह हो गई और वो एक साथ फिर से रहने लगे।